Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटा। एक फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज करते हैं तो एक आउटवर्ड फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, उसके वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट होता है। वो प्रेशर कितना है इसके लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे। एंड द सेकेंड थिंग, फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ले ले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। तो उसके वजह से सेंटर से जब हम अवे जाएंगे तो कितना किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इसके लिए एक सिंपल केस हम ले रहे हैं। पहला केस, दो पैरेलल शीट्स, ये दो पैरेलल शीट्स हमने लिया। इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि इसके वजह से इस पे कितना प्रेशर आ रहा है और इसके वजह से इस पे कितना प्रेशर आ रहा है। सो इस शीट के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है उसके लिए पहले हमको फोर्स निकालना होगा। सो यहां पे फोर्स क्या लग रहा होगा, इसके फील्ड की वजह से लग रहा होगा। तो इसका फील्ड यहां पे हम सपोज कर ले E1, इस शीट के वजह से यहां पे फील्ड सपोज कर ले E1। जो फोर्स लग रहा होगा बच्चों, ये शीट 1, ये शीट 2। तो फोर्स ऑन शीट 1 or force on sheet 2 due to 1 is equal to charge of sheet 2 into field due to sheet 1, ये होगा। अब चार्ज ऑन शीट 2 क्या होगा भाई? सो इट विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा 2 इंटू एरिया कैपिटल ए सपोज कर ले। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1 इट विल बी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो द फोर्स एक्टिंग विल बी सिग्मा 1 सिग्मा 2 कैपिटल ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। So pressure on sheet 2 due to sheet 1 is equal to force on sheet 2 due to sheet 1 upon area of sheet 2. That is, pressure on sheet 2 due to 1 is equal to, ये फोर्स का वैल्यू पुट कर दे तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब ऐसे ही शीट 2 की वजह से शीट 1 पे प्रेशर क्या होगा बेटा? अगर इसके लिए हम फार्मूला डिराइव करें एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही करना होगा। सो प्रेशर ऑन शीट 1 ड्यू टू शीट 2 इज इक्वल टू, अगेन इट विल बी सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी प्रेशर, यानी जो प्रेशर दोनों शीट पे लगेगा वो सेम लगेगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सो प्लीज नोट डाउन दीज एक्सप्रेशंस। अच्छा, अब इसके वजह से अगर हम देखें तो जो कैपेसिटर के शीट्स होते हैं बेटा, उस पे क्या होता है, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो यहां पे माइनस सिग्मा होगा। अच्छा, अब ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये प्रेशर इनवर्स लगेगा, यानी इस पे प्रेशर जो लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया
क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव हो गया, और इस पे प्रेशर इधर लग रहा होगा क्योंकि दोनों चार्ज क्या है भाई, अपोजिट है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, एंड दैट प्रेशर विल बी P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मेन ये रीजन है कि हम दो शीट के बीच में, कैपेसिटर के दो मेटल प्लेट के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं ताकि वो आपस में चिपक न जाए इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। ये अलग बात है कि उसको रखने से कैपेसिटेंस भी इंक्रीज कर जाता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन जो रीजन है वो ये है दोनों के बीच डाई इलेक्ट्रिक रखने का। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हमको निकालना है ऑन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, या अगर कंडक्टर है तो सॉलिड भी हो सकता है, उसके वजह से जो प्रेशर एक्ट कर रहा होगा ये कितना लग रहा होगा, इसके लिए फार्मूला डिराइव करना। तो एक स्फेरिकल शेल ले ले यूनिफॉर्मली चार्ज, ये इस तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। अब हमको ये पता है कि इसके वजह से सरफेस पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। प्रेशर हमको फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली प्रेशर निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, यहां पे एक स्मॉल पोर्शन लेते हैं, आपको समझाने के लिए हमने बिग पोर्शन दिखाया, ये एक स्मॉल पोर्शन ले ले, यहां पे एक होल कर दे, तो ये जितना भी स्फेरिकल शेल का पोर्शन बचा उसके वजह से यहाँ पे हम फील्ड निकालेंगे, और उस फील्ड के वजह से यहाँ पे जो शीट बच रहा है, जो पोर्शन बच रहा है, उस पे फोर्स कितना लगेगा ये निकालेंगे, फिर फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल के हम प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं समझे बात को भाई, ये जो फील्ड लिखा बेटा ये पूरे के पूरे स्फेरिकल शेल के वजह से यहाँ पे, तो पूरा का पूरा स्फेरिकल शेल क्या होगा, ये वाला और प्लस यहाँ पे जो पोर्शन था वो दोनों मिला के ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे क्रिएट कर रहे होंगे। लेकिन इसका जो खुद का, ये जो पोर्शन हमने रिमूव किया, इसका जो खुद का फील्ड होगा वो खुद के फील्ड के वजह से अपने ऊपर कोई भी फोर्स या प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकता। तो हमको इस पोर्शन पे फोर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को रिमूव कर देंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसके वजह से फील्ड निकालेंगे, और फिर उस फील्ड के वजह से उस पोर्शन पे क्या फोर्स लग रहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर एक स्मॉल होल क्रिएट कर दे, जो हमने बड़ा करके आपको दिखाया हुआ है, बेसिकली ये होल बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे फील्ड क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। यानी ये इस तरीके से होल दिखा दे, दिस इज अ वेरी स्मॉल होल, ऐसे एक स्मॉल होल है, इस होल पे, इस होल के सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा है इन पोर्शन की वजह से, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम दिखाएंगे। ये जो पोर्शन है इसको हम मैग्नीफाई करके यहां पे दिखा रहे हैं, दिस पोर्शन इज मैग्नीफाइड हियर, ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसको हम दिखा रहे बेटा। तो होगा क्या कि ये जो शीट हमने हटाया है इसको ऐसे दिखा दे, दिस इज द शीट जिसको हमने रिमूव किया है, और बाकी का जो स्फीयर है, शेल है, वो ऐसे हमने दिखा दी। अब ये जो स्मॉल पोर्शन है इसके वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें, ये जो स्मॉल पोर्शन है इसको हम पोर्शन 1 कह दें, और ये जो रिमेनिंग शेल है इसको हम पोर्शन 2 कह दें। जो स्मॉल पोर्शन हम रिमूव कर रहे हैं
उसको हम क्या करें बेटा, पोर्शन 1, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम क्या करें, पोर्शन 2। तो जस्ट सरफेस पे पोर्शन 1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के जस्ट ऊपर, सरफेस के जस्ट ऊपर पोर्शन 1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 सपोज कर ले, जो कि आउटवर्ड होगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, और पोर्शन 2 के वजह से अगेन ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो जस्ट सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपवर्ड होगा, इसको हम नाम दे रहे E2। अब ये जो पोर्शन रिमूव किया, इसके जस्ट नीचे एक पॉइंट हम ले लें। कहां पे भी, जस्ट नीचे, ये जस्ट ऊपर हमने लिया है रिमूव्ड पोर्शन के, और ये जस्ट नीचे लिया है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इसको हम शो कर रहे हैं बेटा। तो जो ये स्मॉल पोर्शन 1 है, उसके वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड्स। भैया एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है, तो ऊपर पॉइंट लेंगे तो अपवर्ड होगा, अवे फ्रॉम शीट। यहां नीचे पॉइंट लेंगे तो अगेन अवे फ्रॉम शीट होगा, and this will be E1। और रिमेनिंग पोर्शन के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो इसको हम यहां पे दिखा रहे बेटा, दिस विल बी E2। ये अपवर्ड डायरेक्शन होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा रिमेनिंग पोर्शन की वजह से, इट विल बी E2 and it will be in upward direction। रिमेनिंग पोर्शन की वजह से किधर होगा भाई, ये रिमेनिंग पोर्शन 2 की वजह से फील्ड किधर होगा, E2 अपवर्ड होगा। अब ये बताओ बेटो, अगर दोनों को बच्चों अगर हम सुपरपोज कर दें, यानी वहां जहां पे होल है वहां पे इस पोर्शन को हम रख देंगे, तो फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, क्योंकि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, 0। अब वो 0 होगा, तो यानी E1 डाउनवर्ड है और E2 अपवर्ड है। इट मीन्स E2 अपवर्ड को अगर हम पॉजिटिव लें और E1 डाउनवर्ड है नेगेटिव लें, इज इक्वल टू 0। कहां पे किया भाई, इनसाइड द स्फेरिकल शेल। कहां पे, इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। सो यहां से हमको क्या मिल गया, E1 इज इक्वल टू E2, इक्वेशन नंबर 1। अब बाहर हम देखें तो दोनों के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। और ये कितना होगा, E1 प्लस E2 बेटा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमको पता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी इस इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम E2 का वैल्यू E1 का वैल्यू पुट कर दें, E1 का वैल्यू पुट कर दें, तो यहां से आ गया, इधर हम लिख लेते हैं 2E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी E2 इज इक्वल टू, E2 का वैल्यू क्या होगा भाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब E2 क्या है, जो पूरा स्फेरिकल शेल है एक्सेप्ट दैट रिमूव्ड पोर्शन, जो रिमूव्ड पोर्शन है उसको हमने हटा दिया, जो बाकी पोर्शन शेल का बचा उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो पोर्शन 1 यानी ये जो स्मॉल पोर्शन है पोर्शन 1, उस पे फोर्स कितना लगेगा, इसके वजह से फोर्स ऑन पोर्शन 1 ड्यू टू होल पोर्शन 2 इज इक्वल टू E2
इंटू Q1. नाउ E2 इंटू Q1 कितना होगा भाई? सो इट विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया. जो पोर्शन हमने रिमूव किया स्मॉल होल क्रिएट करने के लिए, उस पोर्शन का एरिया ए सपोज कर ले. सो फोर्स ऑन पोर्शन 1 ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन 2 इज इक्वल टू E2 हमने निकाला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू एरिया. सो उस स्मॉल पोर्शन पे जो पोर्शन हम रिमूव कर रहे हैं, अगर वो पोर्शन वहां पे लगा हो तो वहां पे प्रेशर कितना लग रहा होगा भाई? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अपॉन एरिया. और इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये आया है सिग्मा स्क्वायर कैपिटल ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया. नीचे आ गया भाई, ए कट गया. सो प्रेशर P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. यानी ये वही एक्सप्रेशन आ गया जो हमने पैरेलल शीट के लिए किया था. यानी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ले ले तो उसके हर पॉइंट पे सरफेस पे इतना प्रेशर आउटवर्ड लग रहा होगा, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है या फिर नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि दोनों केस में रिपल्सिव फोर्स ही लगेगा हर एक पोर्शन पे. कोई भी स्मॉल पोर्शन कंसीडर करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा. सो दिस विल बी प्रेशर एक्टिंग ऑन दिस शेल. मतलब ये हुआ कि अगर इस चार्ज की मात्रा को हम बढ़ाते जाए तो देयर विल बी अ लिमिट. उसके बाद एक्सप्लोड कर जाएगा ये. सो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. इसी पे अगर हम देखें तो सोप बबल पे भी क्वेश्चन बन सकता है. जैसे सोप बबल पे एक्सेस प्रेशर का फार्मूला जानते हैं, अब उसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा, इसके लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. उस डिटेल को हम डिस्कस नहीं करने जा रहे, लेकिन आपको एक आइडिया बता रहे कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हम, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स. दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ले लें. There are two concentric spherical shells. यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया इनको हमने. दोनों का सेंटर एक ही जगह. इसका रेडियस R1. Q1 चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर. एक जनरल फार्मूला हम डिराइव कर रहे बेटा, ताकि Q1 का मैग्नीट्यूड दिया होगा तो हम उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं. Q1 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. दूसरा जो कॉन्सेंट्रिक शेल है उसका रेडियस हमने ले लिया R2 और इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड हम Q2 ले लें. Q1 Q2 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, हम पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं बेटा. बाकी जैसा भी होगा Q1 Q2 का साइन पुट करके हम उस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं. इस पे Q2 चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. अब हमको करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है. सो ऐसे हम ले ले एक्स एक्सिस और इधर हम ले ले रहे हैं वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस डिस्टेंस दिखा रहा है सेंटर पे और वाई एक्सिस पे हम फील्ड और पोटेंशियल के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे.
सो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 से R1 रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा भाई, ई के लिए पहले हम देखते हैं बेटा, और साथ साथ में हम ग्राफ ड्रॉ करते चलेंगे। सो फर्स्ट केस आ गया 0 to R1। सो अगर वो डिस्टेंस स्मॉल आर, यानी यहां पे स्मॉल आर ले रहे हैं, उसकी वजह से फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, तो जो हमारा स्मॉल आर है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन R1। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E विल बी 0, क्योंकि हमको पता है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, क्योंकि अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। चार्ज कहां पे है, सारा का सारा बाहर पे है। तो अगर इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे कहीं पे भी हम गॉस लॉ लगाएंगे, नेट चार्ज 0 होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम येलो लाइन से शो करें, सो इट विल बी लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा भाई, यहां 0 होगा। ये येलो लाइन हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना बेटा। अब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा इसका, तो इसके सरफेस पे आएंगे या उसके बाहर जाएंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा फॉर्मूला, सेकेंड केस, व्हेन small r distance from center is greater than or equal to R1 and less than or equal to नहीं बेटा, less than R2। तो इस रीजन में कहीं पे भी, यानी इस रीजन में कहीं पे भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो केवल अंदर वाला चार्ज कंसीडर करेंगे, यानी गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो अंदर वाला चार्ज कंसीडर करेंगे, बाहर वाला चार्ज तो बाहर रह गया, नेट चार्ज Q1 होगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी शेल के बाहर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो शेल पे जितना चार्ज है वो सारा का सारा कहां रख देंगे, सेंटर पे रख देंगे, और पॉइंट चार्ज का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा E इज इक्वल टू KQ1, K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R स्क्वायर, Q1 अपॉन R स्क्वायर, where R is less than or equal to R1, greater than or equal to R1 and less than R2। यानी उस रीजन में सरफेस पे अगर हम देखें तो ये R1 हो जाएगा, और सरफेस से दूर चलेंगे तो ये R1 से ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा। और फील्ड के लिए फार्मूला ये होगा, तो यहां पे जस्ट सरफेस पे अगर हम आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा। ये पॉइंट हम यहां पे ले ले, और ये इस तरीके से डॉटेड लाइन से हम इसको शो कर रहे हैं, यानी ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, अंदर फील्ड 0 होगा, जस्ट सरफेस पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा। ये ऐसे हमने डिक्रीज करा दिया यहां R2 तक, R2 के जस्ट अंदर, तो ये यहां से यहां तक हम चले आए, ये इस तरीके से डिक्रीज करेगा। सो इट इज लाइक दिस। अब उसके बाद अगर हम थर्ड केस देखें, थर्ड केस, स्मॉल r is greater than or equal to R2, एंड फिर इधर हो गया इंफिनिटी तक। इस रीजन में अगर हम जाएंगे तो उस केस में इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो हम ये वाला चार्ज इसके सेंटर पे रख देंगे, और ये पूरा चार्ज ये भी यही सेंटर पे आ जाएगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा।
यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा, ये डिपेंड करेगा बेटा कि ये Q1 Q2 लाइक चार्ज है या अनलाइक चार्ज है। अगर लाइक चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, फिर आप देखो E इज इक्वल टू, इस रीजन के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम इस शेल के वजह से देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 1/4πε0 इंटू Q1/r²। ये फॉर्मूला हम इसलिए यूज कर रहे हैं बेटा क्योंकि R इज ग्रेटर देन R1, R R2 से ज्यादा यानी R1 से भी ज्यादा है, तो इस शेल के बाहर तो फील्ड ये होगा, प्लस क्यों, क्योंकि इसके वजह से टुवर्ड्स राइट फील्ड होगा, तो इसके वजह से भी टुवर्ड्स राइट होगा, इसलिए प्लस कर दिया। 1/4πε0 इंटू Q2/r²। ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया, क्योंकि वो जो पॉइंट है R2 रेडियस के सेल के सरफेस पे हो सकता है या बाहर हो सकता है, तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया 1/4πε0 इंटू Q1 प्लस Q2/r²। यही चीज हम कह रहे थे कि बाहर जब हम जाएंगे तो फील्ड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये डिपेंड करेगा कि ये दोनों लाइक चार्ज है या अनलाइक चार्ज है। लाइक चार्ज है यानी दोनों पॉजिटिव है तब भी ऐड होगा, दोनों नेगेटिव है तब भी ऐड होगा, बस फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, तो ये बाहर फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। हाँ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव अपोजिट चार्ज है तो बाहर जो फील्ड होगा इससे भी कम हो जाएगा। हमने जो फिगर में दिखाया दोनों पॉजिटिव चार्ज दिखाया, यानी बाहर फील्ड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम यहाँ पे दिखा देते बेटा R2 पे फील्ड इंक्रीज करके मान लो यहाँ पे आ गया, दिस इज द फील्ड सरफेस पे, R2 के सरफेस पे। अगेन ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा और फिर ये इस तरीके से डिक्रीज करेगा। सो दिस विल बी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये ग्राफ होगा। अब हम पोटेंशियल पे आते हैं, पोटेंशियल कैसे वैरी कर रहा होगा इस रीजन में, और फिर इसके बाद आज का लेक्चर खत्म करते बेटा। सो पोटेंशियल के लिए फर्स्ट हम R1 शेल के अंदर पोटेंशियल फाइंड आउट करें, यानी जिसका R1 रेडियस, यानी कंडीशन हम क्या रख रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्सेंट्रिक सेंटर यानी स्मॉल r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 एंड लेस देन r इक्वल टू, यहाँ पे हमने साइन लगा दिया बेटा क्योंकि जो पोटेंशियल है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, सरफेस पे और अंदर बराबर होता है, इसलिए हमने ऐसे किया। यहाँ पे अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि फील्ड हर जगह क्या है, 0 है, तो पोटेंशियल सेम होगा। और कितना होगा, जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल है, तो V इज इक्वल टू, इस रीजन में पोटेंशियल क्या होगा, ये फर्स्ट केस है, V इज इक्वल टू सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा भाई, 1/4πε0 इंटू Q/R1। दिस विल बी पोटेंशियल, अंदर भी यही पोटेंशियल होगा। इसको फिर हम दिखाते बेटा, इसका वैल्यू चूंकि जो फील्ड है और ये सब फील्ड देख ले तो नीचे R² आ रहा है और यहाँ डायमेंशनली नीचे देखे R आ रहा है, यानी इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो पोटेंशियल को हम थोड़ा सा ऊपर दिखा रहे हैं। तो स्मॉल r1 डिस्टेंस तक जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा, और ये पोटेंशियल हम यहाँ पे दिखा रहे बेटा, वो यहाँ पे भी दिखा सकते थे, यहाँ पे कहीं पे भी इस मैग्नीट्यूड को शो कर सकते हैं, तो इस पोटेंशियल को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। इट विल बी लाइक दिस, कांस्टेंट होगा। कितना होगा भाई, 1/4πε0 Q/R1।
अब ये कहां पे हम दिखाएंगे, ये डिपेंड करेगा वोल्टेज कितना आ रहा है सॉल्व करने पे और हम स्केल कैसे अज्यूम कर रहे हैं। तो आप ये नहीं सोचना कि सर ने यहीं पे क्यों दिखाया, जीरो के ऊपर यहां कहीं नहीं दिखाया या यहां कहीं नहीं दिखाया, यहां, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम देखें दूसरा रीजन कंसीडर करें, तो दूसरा रीजन जो आएगा पोटेंशियल का वो होगा स्मॉल r is greater than or equal to R1 and less than or equal to R2। इस रीजन में पोटेंशियल कैसे वैरी कर रहा होगा भाई, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और है तो पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा। तो वो पोटेंशियल क्या होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बाहर कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये सारा का सारा चार्ज हम कहां पे रख सकते हैं, इसके सेंटर पे रख सकते हैं और पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगा दें तो V इज इक्वल टू, इस रीजन में बेटा पोटेंशियल, बेसिकली ये गड़बड़ हो गया है, ये ध्यान देना। ये जो रीजन हमने दिखाया बेटा इसमें दो वजह से पोटेंशियल होगा, एक इस चार्ज के वजह से पोटेंशियल होगा, दूसरा इस चार्ज के भी वजह से यहां अंदर वाले रीजन में पोटेंशियल होगा। भाई Q1 चार्ज के वजह से सपोज कर लो अंदर पोटेंशियल 20 वोल्ट है और Q2 चार्ज के वजह से 30 वोल्ट है, तो नेट पोटेंशियल अंदर इस रीजन में क्या हो जाएगा, 50 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल दो चार्ज के वजह से होगा, एक Q1 चार्ज के वजह से जो Q1 के सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, दूसरा Q2 चार्ज के वजह से इस रीजन में पोटेंशियल क्या होगा, तो जो Q2 चार्ज वाले शेल के सरफेस पे होगा वही हर जगह अंदर होगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बाई R2। सो इस पोटेंशियल को थोड़ा सा और ऊपर हम शो कर देते बेटा, क्योंकि पोटेंशियल दोनों की वजह से होगा तो इंक्रीज कर जाएगा, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर हम शो कर रहे हैं। सो इट विल बी लाइक दिस, यहां से ले ले R1 रीजन तक पोटेंशियल, ये पॉइंट हम ले लेते हैं, इट विल बी लाइक दिस, ये R1 रीजन, R1 रेडियस ये हमने लिया, तो ये पोटेंशियल होगा और वो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, ये फार्मूला हो गया। अब इस रीजन के लिए हम देखें, तो इस रीजन में पोटेंशियल पहले तो Q1 चार्ज की वजह से क्या होगा, तो ये वाला जो रीजन है वो Q1 चार्ज के शेल के बाहर है, तो पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R, स्मॉल r। अब इस रीजन में इस वाले शेल के वजह से भी पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा भाई, जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, क्योंकि इस शेल के अंदर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये होगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन R2। सो दिस विल बी पोटेंशियल। तो अब यहां से इस रीजन के पोटेंशियल के फार्मूले को अगर हम देखें बेटा, तो हो क्या रहा है, यहां से अगर हम कंसीडर करें तो यहां पे रेडियस R1 था, ये वाला तो टर्म वही है, यहां पे R1 था और ये जो R है R1 से ज्यादा, यानी पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, सरफेस पे R1 होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगा और ये वैल्यू बढ़ेगा, तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यानी यहां तक पोटेंशियल डिक्रीज करा के सपोज करो हम लेते हैं यहां तक, ये जो भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बेटा दोनों चार्ज पॉजिटिव है उसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर रहे हैं। सो इट विल बी लाइक दिस, इस तरीके से पोटेंशियल होगा, ये यहां तक इस पॉइंट तक हम आ गए। सो पोटेंशियल विल डिक्रीज, यहां पे R1 पुट करेंगे तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल देगा और जैसे जैसे
आर इंक्रीज करते करते R2 की तरफ बढ़ेगा तो पोटेंशियल यहां पे आ जाएगा, ये पोटेंशियल हो जाएगा। अब इसके बाहर हम जा रहे हैं थर्ड रीजन। तो थर्ड रीजन अगर हम कंसीडर करें, सो इट इज थर्ड रीजन इज R is greater than R equal to R2, ऑब्वियसली R1 से भी ज्यादा होगा अगर R2 से ज्यादा, एंड लेस देन इंफिनिटी। इस रीजन में अगर हम जाएं तो अब क्या है, ये जो पॉइंट होगा इस रीजन में, इस पॉइंट का डिस्टेंस R1 R2 दोनों से ज्यादा है, यानी वो पॉइंट दोनों शेल के बाहर लाई करेगा, और दोनों शेल के बाहर लाई करेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों शेल का चार्ज सेंटर पे रख देंगे और पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगा देंगे। या फिर ऐसे कर सकते हो कि V इक्वल टू अंदर वाले शेल की वजह से पोटेंशियल क्या होगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1/R। ये अंदर वाले शेल का पोटेंशियल हो गया, इसके वजह से पोटेंशियल हो गया क्योंकि ये पॉइंट जो है ये शेल के बाहर लाई कर रहा, तो पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगेगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर वाले शेल की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं इनटू Q2/R, क्योंकि पॉइंट बाहर वाले शेल के भी बाहर लाई कर रहा तो पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगेगा, यानी पोटेंशियल क्या हो गया भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 प्लस Q2R। ये पोटेंशियल हो जाएगा। सो यहां से हम देखें तो R2 पे जब पहुंचेंगे तो यहां R2 हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2/R2, वही R2 सरफेस पे यहां से भी हमको मिल रहा है, उससे दूर जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, यानी पोटेंशियल अगेन डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा बेटा इस रीजन में, एंड पोटेंशियल ग्राफ विल बी लाइक दिस। इस ग्राफ को हम ऐसे दिखा रहे हैं, सो इट विल बी लाइक दिस। ऐसे हमने दिखाया है, इसका जो स्लोप होगा इस वाले से कम होगा, इसलिए हमने ऐसे दिखाया। सो दिस विल बी, ये रेड लाइन से जो हमने ड्रॉ किया है, दिस इज पोटेंशियल ग्राफ। ये V के लिए कॉन्सेंट्रिक शेल के V के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है पोटेंशियल के लिए, और जो येलो लाइन से ड्रॉ किया बेटा ग्राफ, दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। येलो ग्राफ किसके लिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। अब पोटेंशियल का ग्राफ वैरी कर सकता है, यानी इसका जो हाइट है वो चेंज कर सकता है, वो डिपेंड करेगा Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्योंकि जब निगेटिव होगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो साइन यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा बेटा, तो उसके वजह से पोटेंशियल चेंज करेगा, फिर इस टाइप का ग्राफ नहीं होगा, बट द शेप विल बी लाइक दिस। सो आज हम यही क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, वी विल स्टार्ट कैपेसिटर। सो टिल देन डू हार्ड लेबर, बी ब्लेस्ड, स्टे फोकस्ड। So stay focused. Bye bye, sayonara, and Godspeed.